गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। अनसीन पैसेज 2 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पैसेज हमने टोटल बनाया है। आई होप आपने लास्ट क्लास में जो पैसेज सरल किया, जो मेरे साथ उस पैसेज को अच्छी तरह से जो है वो अंडरस्टूड किया, तो यहाँ पे कंप्रेंशन पैसेज तभी अपने जो है वो अच्छी तरह कर पाएंगे जब उन्हें हमें पढ़ने का ट्रिक मालूम है। और अगर ट्रिक मालूम होता है तो आप पैसेज को आसानी से सरल कर सकते हो। जो टिप्स मैंने आपको उस फर्स्ट क्लास में दी थी, आपको अच्छी तरह से माइंड करना है, उन्हें रिमेंबर रखना है। तो ये पॉइंट्स कुछ जो हैं मैं बता चुका हूँ। आज पैसेज नंबर 2 जो है वो साथ साथ में आप सरल करें। उसके बाद घर पर जो है वो अपने बुक से आपको डेली एक पैसेज सरल कर लेना है, ताकि 9 अंक का ये कार्य आप आसानी से कर सको। अनसीन पैसेज आपको मैंने बताया था कि इसमें जो है वो 6 क्वेश्चन होते हैं और 3 अंक का जो है, यानी 3 जो है वो फाइंड आउट के लिए सिमिलर वर्ड्स पूछता है। तो ऐसे वोकेब वाले जो है वो भी क्लियर करने होते हैं और 6-3 करके ऐसे 9 मार्क्स का ये आपका कार्य है। तो 9 मार्क्स का जो कार्य आपको करना होता है वो स्टूडेंट तभी हो पाता है जब आप लोग अच्छी तरह से इस पैसेज को सरल करें। देखो, ये पैसेज को पढ़ लेने के बाद में काफ़ी कुछ इसका सार आपके हाथ लग जाता है और फिर अपने ऑन वर्ड्स में भी आप जवाब दे सकते हो। और अगर क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में किया गया है और पैसेज भी उसी लैंग्वेज में है तो नो डाउट आप वहाँ से लाइन भी उठा सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे कोई टेंस चेंज है और यहाँ पर चेंज है तो आपको यहाँ वाला चेंज करना होगा। इट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको उसका टेंसेज, प्रोनाउन वगैरह सब रखना होगा। ओके स्टूडेंट, देखो लास्ट क्लास में हम जो है वो ये वोकेब वाले जो हैं वो पैसेज में इतना ज़्यादा बता नहीं पाए थे, क्योंकि यहाँ से हमें क्लीन करना पड़ा था। आज बात कर लेते हैं। देखो, फर्निश, एबंडन और फोर्स, इन 3 शब्दों में आपको तुरंत से देखने पर कितने शब्दों का अर्थ मालूम है। अगर आपको इनका ठीक से मीनिंग मालूम है और साथ में मान लीजिए आपको मीनिंग नहीं मालूम है, तो आपको ये तो पता होगा कि ये वर्ब है या एडजेक्टिव है या किसी तरह का नाउन प्रोनाउन क्या है। अगर ये जानकारी होती है तो भी काफ़ी कुछ आप ढूंढने में जो है वो इन्फर कर सकते हो, बहुत अच्छा गैस कर सकते हो। फर्निश, एबंडन और फोर्स, देखिए यहाँ पे फर्निश का मतलब होता है किसी भी चीज को देना होता है। फर्निश यहाँ पे ये वर्ब का रोल कर रहा है। एबंडन, एबंडन का मतलब क्या होता है? एबंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना। एबंडन का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना। और फोर्स का मतलब किसी चीज के लिए बाध्य करना। तो यहाँ पे 3 ऐसे शब्द हैं और तीनों शब्दों में आपको ठीक से यहाँ पे तलाशना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तीनों शब्द ही यहाँ पे जो दिए गए हैं वो निश्चित रूप से, ये देखो, फोर्स्ड को फोर्स्ड करना है मुझे, ये फोर्स्ड है, यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दी। एबंडन यहाँ पे जो बनाया ये दोनों में ही काम करेगा, ये भी नाउन और वर्ब का काम करेगा। यहाँ पे ये जो वर्ब ही रोल कर रहा है और फर्निश यानी देना, देना एक वर्ब होती है, सबको पता है, नाउन नहीं होता है। तो इनमें ये जो है वो आपको ये देख लेना कि संज्ञा है या क्रिया है, ये कौन सा है। अर्थ मैंने बता दिया, फर्निश का मतलब देना होता है, एबंडन यानी त्यागना होता है, ये छोड़ना होता है, और फोर्स का मतलब बाध्य करना होता है, या किसी चीज के लिए अपने यूं कहें कि ऑब्लाइज जिसको बोलते हैं वो फोर्स्ड है, यानी किसी चीज के लिए मजबूर होना। ये यहां पे तीनों शब्दों का अर्थ है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे सीधा। व्हाट डू पेरेंट्स डू टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन यहां पर ये कह रहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं। तो निश्चित रूप से हमें पैसेज में वो कार्य छांटना होगा कि वो क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू दे डू फॉर द सेक ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन दोनों सेम से लग रहे हैं, तभी तो आप क्या, ऐसा क्वेश्चन मिलता जुलता सा लगे तो क्या आप वही उत्तर देंगे? ऐसा नहीं है, आपको पैसेज ठीक से पढ़ लेना है। व्हाट डू दे, दे यहां किसके लिए आया है? पेरेंट्स के लिए आया है, क्योंकि आगे चिल्ड्रन तो लिखा हुआ है, यहां पे 2 ही रोल कर रहे हैं, एक तो पेरेंट्स है और एक चिल्ड्रन है।
तो आपको दे को भी ठीक से समझ लेना है कि व्हाट डू दे डू, वे क्या करते हैं, फॉर द सेक ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की खातिर वे अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, और यहाँ पे अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए क्या करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अपने बच्चों की खातिर वो क्या करते हैं, यहाँ पे अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए क्या करते हैं। तो दो काम यहाँ पे पूछे गए। आगे है वाई डू द चिल्ड्रन ओ हैव डेब्ट टू देयर पेरेंट्स। वाई का मतलब यहां क्यों से स्टार्ट हुआ है और क्यों से पूछ रहा है। बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए ऋणी क्यों है, हैवी डेब्ट क्यों है, यानी बहुत बड़े ऋणी क्यों है, यानी उन पर अपने पेरेंट्स का ऋण भार जो है वो क्यों होता है, ये यहां पर पूछ रहा है। अरे जो पेरेंट्स जिंदगी भर उनका पालन पोषण करते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, तो ये कह रहा है कि बच्चों पर उनका हैवी डेब्ट क्या है, बहुत बड़ा ऋण क्या है, तो ये आप बताओगे। और व्हाट इज द मोरल ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का जो है वो मोरल ड्यूटी क्या होता है, तो वो भी हम पैसेज में पढ़ेंगे। इन व्हाट वे शुड द चिल्ड्रन रिस्पेक्ट एंड हेल्प देयर पेरेंट्स, किस ढंग में बच्चों को अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट और हेल्प करना चाहिए, तो ये भी हम पढ़ेंगे। व्हाट इज द ट्रू सर्विस टू गॉड, भगवान की सच्ची सेवा क्या है, तो ईश्वर की सच्ची सेवा क्या है, ये बात भी हम यहां पर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बात आपको यहां पे जानकारी में लेनी है कि हमें इन क्वेश्चंस को पहले पढ़ लिया, फिर उसके बाद में जो है वो हमें पैसेज पढ़ना है। अब देखो पैसेज पढ़ लीजिए। पैसेज को आप या तो देखो इन क्वेश्चन से पहले ना एक बार बहुत ही क्विकली पढ़ लो, फिर आप थोड़ा सा केयरफुली पढ़ लो क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। द पेरेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन, यही पूछा व्हाट डू पेरेंट्स डू टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन। लो जी हमें आंसर मिल गया, ये आपने पूरा का पूरा अंडरलाइन कर लिया। फिर कहा व्हाट डू दे डू फॉर द सेक ऑफ देयर चिल्ड्रन, दे सैक्रिफाइस देयर प्लेजर्स फॉर द सेक ऑफ देयर चिल्ड्रन। चलो दूसरे का आंसर मिल गया कि वे अपने बच्चों के खातिर अपनी खुशियां जो है वो कुर्बान कर देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं। दे लेबर हार्ड, वे कड़ी मेहनत करते हैं, टू फीड यानी उन्हें भोजन कराने के लिए, एंड क्लेड यानी कपड़े पहनाने के लिए। तो देखो व्हाट डू दे डू फॉर द सेक ऑफ द चिल्ड्रन, वे अपने बच्चों की खातिर क्या करते हैं, तो कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें भोजन करवाते हैं, उन्हें कपड़े दिलाते हैं, ये पेरेंट्स जो है वो करते हैं। दे ट्राई टू देयर बेस्ट टू गिव देम द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन, और सबसे ज्यादा जो ये एक बेस्ट एफर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा वो कोशिश करते हैं, अपना सबसे अच्छा देने की कोशिश करते हैं कि उन्हें शिक्षा जो है वो जरूर देने का काम करते हैं। तो दे ट्राई द बेस्ट टू गिव देम द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन, ये कार्य उनका सबसे बड़ा होता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज टू देम, और वे सभी प्रकार की फैसिलिटीज है वो उन्हें प्रदान करने की कोशिश करते हैं, प्रदान करते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से द चिल्ड्रन और ए हैवी डेब्ट, इस तरीके से बच्चे जो हैं वो बहुत बड़े ऋणी होते हैं टू देयर पेरेंट्स, उन पेरेंट्स के लिए, बिकॉज दे फुलफिल देयर फिजिकल एंड मॉनेटरी नीड्स। अब देखो बच्चे ऋणी क्यों होते हैं, तो यहाँ पे हमने पूरी बात पढ़ ली कि बच्चे इसलिए ऋणी हैं बिकॉज से इसका सीधा आंसर है फुलफिल देयर फिजिकल एंड मॉनेटरी नीड्स। इसके बाद सो इट इज द मोरल ड्यूटी, इसलिए ये मोरल ड्यूटी है ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की, टू लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। अभी पूछा था मोरल ड्यूटी क्या है, तो मोरल ड्यूटी जो है वो है टू लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। दे शुड रिस्पेक्ट, उन्हें सम्मान करना चाहिए, एंड हेल्प करना चाहिए देम इन एवरी पॉसिबल वे। अभी यहाँ पे पूछा था इन व्हाट वे रिस्पेक्ट, तो यहां पे आप कहोगे दे शुड रिस्पेक्ट एंड हेल्प देम इन एवरी पॉसिबल वे। हो गया ऐसे, अंडरलाइन करते जाइए। अगर आप ज्यादा भी अंडरलाइन कर लेते हैं मैटर को, तो आप आंसर बनाते समय केवल उन्हीं बातों को वहां पर रखें जो वहां पर बिल्कुल अर्थपूर्ण होती है, या यूं कहें कि एक्स्ट्राज नहीं होती हैं, जो फिट बैठती हैं, वो
आपको पंक्ति लेनी है। आगे कह रहा है कि सर्विस टू पेरेंट्स इज द ट्रू सर्विस टू गॉड। देखो पूछा कि सच्ची भगवान की सच्ची सेवा क्या है? माँ बाप की सेवा करना ही भगवान की सच्ची सेवा है। इस तरह से ये बात यहां पर आगे क्लियर हो गई। द नोटी चिल्ड्रन हु डिस्कार्ड, वो नोटी जो है वो शरारती बच्चे या वो उपद्रवी बच्चे, हु डिस्कार्ड देयर ओल्ड पेरेंट्स, जो अपने बूढ़े माँ बाप को निकाल देते हैं, एंड स्पीक इल, और गाली गलौज करते हैं, शुड बी कंपेल्ड बाय लॉ, उन्हें कानून के द्वारा कंपेल्ड यानी प्रताड़ित या बाध्य किया जाना चाहिए, टू लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए। तो देखो उन्हें बाध्य करना चाहिए, इसका मतलब कंपेल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है तो इसका कंपेल्ड यानी बाध्य करना। वहां पे लिखा हुआ है फोर्स्ड, तो देखो यहां पे फोर्स्ड के सामने आप क्या डालोगे? कंपेल्ड। क्या लिखोगे? कंपेल्ड लिखोगे। और दूसरी बात यहां पे देखो, अबंडन, त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। अभी अभी देखो एक जगह पे हमने पढ़ा था कि जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, द नोटी चिल्ड्रन हु डिस्कार्ड देयर ओल्ड पेरेंट्स, जो अपने बूढ़े माँ बाप को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तो यहां पे छोड़ने का मतलब है डिस्कार्ड, ऐसे आपको शब्द लेना है। अच्छा जी, फिर आया, देखो हम जब पढ़ रहे थे, माँ बाप जो है वो क्या कर रहे थे? दे sacrifice their pleasures for the sake of their children, they labor hard to feed and clothe them, they try their best to give, ये देखो furnish, give them the best possible education। इस तरह से यहाँ पे furnish का मतलब देना होता है, और यहाँ पे जो वर्ड आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? गिव आ जाएगा। तो स्टूडेंट 7, 8, 9 वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने शुरू में ही सरल कर दिया है, ये आपको ध्यान रहे। अब मैं पैसेज को पढ़ चुका ही हूँ अच्छी तरह से, और पैसेज में आपको केवल और केवल अब आंसर देखने हैं कि किस तरह से सरल करें। पहला क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है, व्हाट डू पेरेंट्स डू टू ब्रिंग अप। यहां पे द पेरेंट्स उसी टेंस में है, और इसलिए ये पहले का जवाब हो जाएगा, नंबर 1 का जवाब हो जाएगा। आंसर यहां से स्टार्ट कर सकते हो, सीधा सीधा आंसर है, द पेरेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन। ये लो जी पहले क्वेश्चन का जवाब। एक बार मैंने यहां पे जो है वो शुरू में पैसेज जो है वो सरल पैसेज लिए हैं ताकि स्टूडेंट्स तुरंत से पुट अप कर सकें आंसर को, लेकिन आगे अपने तीसरा पैसेज जो है और उसके बाद चौथा पैसेज, ऐसे 2 पैसेज 3 पैसेज और सरल करते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा टफ जो वे में थोड़ा लिटरल और अन्य अन्य जो फैक्चुअल पैसेज लेंगे, जो आपको थोड़ा छांटने में गौर करना होगा। यहाँ तो सीधा आंसर है, जैसे 6th 7th 8th क्लासेज का स्टैंडर्ड का पैसेज दिया है, ताकि आपको एक बार याद आ सके फिर से, काफ़ी समय जो निकल चुका है प्रैक्टिस में कि हम कैसे सरल करें। देखो यहाँ पे हम इसमें व्हाट डू है तो व्हाट हटेगा, डू भी हटेगा, और फिर सीधा पेरेंट्स, और पेरेंट्स क्या करते हैं अपने बच्चे के पालन पोषण में, तो इस डू की जगह हमें जवाब देना है पेरेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो हमें देखो उस डू की जगह पे यहाँ पे ये बात लिखनी पड़ी है, प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे इन ब्रिंगिंग अप वाला तो आगे लिखा ही पड़ा है, वहां पे टू ब्रिंग अप लिखा है और प्रेपोजिशन इन लगाते ही वो आगे जो है वो नाउन बनाने के लिए ब्रिंग के आगे आईएनजी लगेगा, ये ब्रिंगिंग हो जाएगा। इन ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन ऐसी सेंटेंस है। टू ब्रिंग से भी वापस जोड़ लीजिए, पर वहां पे जो ये डू दिया ना कि क्या करते हैं, तो इसका रियल आंसर इतना सा हुआ, प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ये करते हैं। अच्छा, ये आंसर नंबर 1 हो गया। सबको यहां पे नजर नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा आगे ले लेता हूं इसको, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू दे डू फॉर द सेक ऑफ द चिल्ड्रन, वे अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं। तो ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ही जवाब है, दे सैक्रिफाइस देयर प्लेजर्स फॉर द सेक ऑफ द चिल्ड्रन।
ये बिल्कुल सही जा रहा है। यहाँ पे व्हाट डू यानी प्रेजेंट जो है वो यहाँ दिख रहा हो, इंडिफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट का वर्ब है, सहायक क्रिया है। और क्या करते हैं इस डू के लिए, यहाँ पे हम पढ़ा कि सैक्रिफाइस करते हैं अपनी खुशियों को, यानी उस डू का यहाँ पे जवाब है सैक्रिफाइस द प्लीजर्स। आगे तो वहाँ का जो आगे का थीम है वैसा का वैसा उतारना है, वो सेंटेंस आगे उतार देना है। लेकिन यहाँ पे इस डू का भी जवाब दिया हमने, प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट, और इस डू का भी जवाब दिया सैक्रिफाइस देयर प्लेजर्स, ये यहाँ पे जवाब हो जाएगा। फिर स्टूडेंट आगे की बात करते हैं, व्हाई डू द चिल्ड्रन ओए हैव डेब्ट टू देयर पेरेंट्स। अगर ये वाली बात हमें करनी है तो चलो मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूं, देखो आंसर नंबर 3 जो यहाँ पे आपको करना है, और तीसरे क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे कि व्हाट डू द चिल्ड्रन ओ, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, देखो व्हाट और डू, वाई डू है क्या, वाई भी हटा दो और डू भी हटा दो, जो बचा है उसको वापस स्टार्ट करो। ऐसे लिखोगे द चिल्ड्रन ओ ए हैवी डेब्ट, डेब्ट का मतलब कर्जा होता है, ऋण होता है, हैवी डेब्ट टू देयर पेरेंट्स। अब देखो यहां पे वाई से शुरू हुआ ना, तो वाई का जवाब यानी क्यों, क्यों की, तो इसका जवाब हमेशा किससे शुरू हो जाएगा, बिकॉज से शुरू हो जाएगा। इसका जवाब हमेशा आप बिकॉज से शुरू कर दोगे। बिकॉज दे, यहां पे दे कौन है आप समझा सकते हो, क्योंकि बच्चों को भी दे बोल रहे हो, पेरेंट्स को भी दे बोल रहे हो, तो यहां पे ये बात बता दो किस लिए, क्योंकि वो फुलफिल करते हैं। फुलफिल का मतलब है जो पूरा करना, क्या फुलफिल करते हैं, देयर फिजिकल एंड मॉनेटरी नीड्स। चलो जी आपका आंसर हो गया ये बात। ये कितने क्वेश्चन का हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया। व्हाट इज द मोरल ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन, तो यहां पे देखो मोरल ड्यूटी जो भी है वो यहां पे लिखनी है। यहां पे आंसर नंबर 4 लिख दो और 4 में लिखो कि बच्चों की ड्यूटी क्या है। व्हाट इज द मोरल ड्यूटी, तो आप द मोरल ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन से स्टार्ट कर सकते हो। आपका आंसर जो है वो यहां क्वेश्चन से हो सकता है, क्योंकि क्या चीज कटेगी, देखो व्हाट कटेगा, इज है वो यहां से तो हटेगा, आगे लगा देंगे। ये देखो इतना पूरा द मोरल ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन, यहाँ चिल्ड्रन हेडवर्ड है और ये पूरा का पूरा जो है वो एक ही सब्जेक्ट में लेंगे, यानी इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। द मोरल ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है और वर्ब यहां पड़ी है, इस वर्ब को आगे ले जाना हमें। तो यहां देखो ऐसे हो जाएगा, द मोरल ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन, मोरल ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन। अब यहां पे इज आ गया, आप पढ़ सकते हो मोरल ड्यूटी क्या है, वह है टू लुक आफ्टर, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, तो आप इसे क्या कर लोगे, इज के बाद में ये वाली बात उतारोगे कि टू लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। तो यहां पे आप ऐसे लगा दीजिए, टू लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, their parents in their old age, ऐसे आपको कर लेना है। तो ये आपका आंसर हो गया 4। 4th क्वेश्चन को जो हमने सरल कर लिया। फिर देखो आगे पूछा है, फिर आगे पूछा है 5वें में, इन व्हाट वे शुड द चिल्ड्रन रिस्पेक्ट, किस वे में, तो ये कहा दे शुड रिस्पेक्ट एंड हेल्प देम इन एवरी पॉसिबल वे। तो ये पूरा का पूरा यहां पे जवाब मिल गया। 5वें को जो है वो आप ऐसे जवाब में ले सकते हो,
कि दे शुड रिस्पेक्ट, यहां पे दे कौन है, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट एंड हेल्प the parents in every आगे है वो, यहां से जो एवरी पॉसिबल वे है वो आप उतार दीजिए यहां पे, पॉसिबल वे। चलो ये हो गया आपका। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा, व्हाट इज द ट्रू सर्विस टू गॉड। ये देखो, सर्विस टू पेरेंट्स इज द ट्रू सर्विस टू गॉड, सीधा सीधा लिखा हुआ पड़ा कि नहीं, तो यही इसका जवाब है। यानी आप इसे छठवें में जब उतारोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब ये लिख दोगे कि सर्विस टू पेरेंट्स इज द, आपको कुछ भी बढ़ाना नहीं है, एग्जैक्ट आंसर देना है, ट्रू सर्विस टू गॉड। अब आप कहोगे कि ये तो 8-9 शब्दों में क्लियर हो गया, तो जितना शब्दों में क्लियर हो जाता है उतने ही शब्दों में यानी बात क्लियर हो जानी चाहिए। जो पूछा है, जो भी पूछा है उस बात को हमने क्लियर कर दिया। और ये आपके 6 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। 6 क्वेश्चन का आंसर हमने बना लिया। यहाँ पे 7, 8, 9 को भी हमने यहाँ से छांट लिया था। इस तरह से ये कुल आपके 9 मार्क्स का बन जाता है। और 9 अंक स्टूडेंट अगर आप ठीक ढंग से अपने कॉपी में बना लेते हो तो पूरी कॉपी पे एक काफ़ी जो है वो प्रभाव जाता है, बहुत अच्छा इम्प्रेशन होता है। तो आप इम्प्रेसिव बनाने के लिए आपको ध्यानपूर्वक काम करना होगा। जैसे इसमें व्हाट, क्या, ये भी इंफॉर्मेशन लेना चाहा। यहाँ से अधिकांश जो क्वेश्चन व्हाट से शुरू हुए हैं, व्हाट जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले रहा है कि क्या, तो क्या का मतलब आप यहाँ पे सर्विस टू पेरेंट्स, ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लाइन जो है वो लिखनी होगी। तो ये यहाँ पे इस तरह से हो गया। इन व्हाट वे, किस ढंग में, यानी यहाँ पे तरीका पूछ रहा है। तो किसी भी चीज का तरीका बताने के लिए तो यहाँ पे लिखा हमने, देखो तरीके में हमने तरीका डाला, इन एवरी पॉसिबल वे, ये यहाँ पे तरीका हो गया। तो ये पैसेज हमने सरल किया। स्टूडेंट्स, आपको ये पैसेज पढ़ने देखने के बाद आपको जो है वो स्वयं एक पैसेज जो है वो सरल करना है, ताकि ये कार्य आप अच्छी तरह से कर सको। ओके, धन्यवाद।